सुबह जब नशा उतरा तो देखा साजिल के चेहरे पे जख्म था। मुझे कुछ कुछ याद तो था कि मैंने रात को साजिल को मारा था। मैं पास गया, साजिल का हाथ पकड़ा, फिर मैंने बोला, सॉरी यार, नशे में नहीं पता चलता। साजिल हल्का सा मुस्कुराई, प्यार से बोली, अली मीर साहब, मैंने कब कोई शिकवा किया है? जी भर कर जुल्म किया करें। मैं कब कुछ कह रही हूं? जब जी चाहे डंडा उठा लें, जब जी चाहे जूतों से मार लें। मेरा अब ठिकाना ही क्या है? खुदकुशी हराम है, जीना जहन्नम है। सिवाय खामोश रहने के मैं कर भी क्या सकती हूं? आप ये बताएं, आपके लिए नाश्ते में क्या बनाऊं? मैंने कहा कि आलू वाला पराठा। सजल ने मेरे लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ता मेरे सामने रखा और मेरे पास ही बैठ गई। मैंने उसके चेहरे की जानिब देखा। जख्म काफी गहरा था। मैंने पूछा, ये जख्म इतना गहरा कैसे लगा? सजल हल्का सा मुस्कुराई। आपकी बेल्ट लगी थी। मुझे नशे में नहीं था याद कि मैंने बेल्ट के साथ भी मारा था। मैं चुप हो गया, नाश्ता किया और घर से चला गया। सजल खामोश बैठी छोड़ गया। रात को फिर घर आया। आज सजल जाग रही थी। मैंने खाने का कहा, वो जल्दी से खाना ले आई। मैंने फिर भी बहुत गालियां दी सजल को। वो हर रोज मेरा जुल्म सहती और खामोश हो जाती। फिर एक दिन फारिस सर, आपकी तहरीर मेरे सामने से गुजरी। मैं फेसबुक यूज कर रहा था। मैंने आपकी तहरीर पढ़ी जिसमें आपने लिखा, अपनी हमसफर को दुख ना दिया करो। वो बेचारी ना जाने माँ बाप के घर से कितने दुख देख कर आई होती। उसने ना जाने कौन कौन सी महरूमियां बर्दाश्त की होती हैं। उसने ना जाने कितने सितम देखे होते हैं। औरत क्या चाहती है भला अपने हमसफर से? सिर्फ दो मोहब्बत के बोल और थोड़ी सी इज्जत। सिर्फ एक बार अपने हमसफर का हाथ मोहब्बत से थाम कर देखो। खुदा की कसम, आपका किया हुआ हर जुल्म भूल जाएगी। मैंने आपको पढ़ा, आपके अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। मैं घर गया, देखा सजल मेरे कपड़े प्रेस कर रही थी। उसे बहुत तेज बुखार था। मैंने सजल को आवाज दी। सजल जल्दी से मेरे पास आई। मैंने कहा, सजल इधर मेरे पास बैठो। सजल पास बैठ गई। मैंने आहिस्ता से कहा, एक बात कहूं? सजल परेशान सी, उदास खाकसादी आहिस्ता से बोली, हाँ कहें अली मीर। मैंने शर्माते हुए कहा, आई लव यू। इतना कहना था। सजल मुस्कुराने लगी। मैंने 2 साल में पहली बार सजल को हंसते देखा था। मुस्कुराते हुए सजल की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर आहिस्ता से बोली, आई लव यू टू मेरी जान। सजल की खुशी मुस्कुराहट देखकर मेरे दिल को एक सुकून सा मिला। सजल का हाथ पकड़ा, सजल से प्यार से बोला, सजल मैं बहुत गलत करता हूं ना तुम्हारे साथ। तुमको मारता पीटता हूं, गालियां देता हूं, क्या कुछ नहीं करता तुम्हारे साथ। तुम फिर भी सर झुकाए मेरे लिए सब कुछ करती हो। सजल बोली, क्या फर्क पड़ता है अली मीर, आप मुझ पे सितम ढाएं या जान से मार दें। मैं तो जिंदा लाश हूं। तुमसे जुदा होकर कहां जाऊंगी? मेरे दामन पे एक तलाक का दाग था और लोग मुझे क्या कुछ नहीं कहते थे। तुमसे तलाक लूंगी तो शायद तवाइफ बन जाऊंगी।
सजल आहिस्ता से बोली, अच्छा अली मीर, शराब पीकर ना आना आज रात प्लीज। मुझे बहुत तेज बुखार है। आज मैं आपकी मार नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी। आज पहली बार मैंने ध्यान से देखा था। उसके जिस्म पे ना जाने कितने जख्मों के निशान थे। वो फिर भी खामोश थी। बहुत अजीब थी। सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। मुझे शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी। मैंने वुजू किया, कुरान पाक हाथ में पकड़ा, फिर सर पे रखा और सजल के सामने कसम खाई। सजल, मैं कसम खाता हूं, अब कभी शराब या कोई भी नशा नहीं करूंगा। मैंने जब इतना कहा, सजल चीख चीख कर रोने लगी। मेरे सीने से लग गई, मेरे हाथ चूमने लगी। मैंने खुद को बदलने की कसम खा ली। मैं सजल की मोहब्बत और उसका रिश्ता निभाना देखकर हार गया था। सजल आज बहुत खुश थी। मुझे कहने लगी, जाओ हजाम के पास, दाढ़ी मुंडा कर आओ और बाल कटवा कर आओ। मैं जल्दी से हजाम के पास गया, 2 रुपए में शहजादा बनकर आया। आज सजल बहुत खुश थी। उसके चेहरे पे आज एक खुशी थी। मैं उसको देखकर मुस्कुराने लगा। बाजार से वापस आते हुए मैं सजल के लिए चूड़ियां भी ले आया था। सजल को अपने पास बिठाया, फिर अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई। सजल बहुत खुश थी। मुझे शराब ना मिलने पे बेचैनी होने लगी, तो सजल ने कुरान मजीद खोला और मुझे तिलावत सुनाने लगी। ना जाने क्या कुदरत थी, मेरे दिल को सुकून आ जाता। सजल की आवाज बहुत प्यारी है तिलावत में। फिर रफ्ता रफ्ता मैं मुकम्मल बदल गया। मैंने शराब छोड़ दी। अब मैं एक जॉब करने लगा। सजल जो हर वक्त मुरझाई सी रहती थी, वो अब गुलाब की तरह महकने लगी थी। सजल अब मेरा पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। मुझे खुद सजाती, संवारती, मुझे बोलचाल का अदब सिखाती, मुझे ट्यूशन भी पढ़ाती। खुदा की कसम, सजल को ऐसा देखकर मेरी दुनिया ही बदल गई थी। सजल खुद हर रोज मेरा जुल्म सहती थी। मुझे खुद पे गुस्सा आता। फिर एक दिन मैंने जब अलमारी खोली, सजल की डिग्रियां, डिप्लोमे सब पड़ा हुआ था। मुझे उस दिन पहली बार पता चला, मेरी सजल तो बहुत पढ़ी लिखी है। सजल की जानिब देखा, सजल का हाथ चूमा और सीने से लगाया। अब मैं अच्छा इंसान बन चुका था। सजल ने मेरी 5 वक्त नमाज पढ़ने की आदत बना दी थी। मैं 5 वक्त नमाज अदा करता। मेरा दिल अब बदल चुका था। मेरी जिंदगी भी बदल चुकी थी। सजल एक दिन अपनी दोस्त से बात कर रही थी। मुझे कहने लगी, अली मीर, मेरी एक दोस्त को जॉब मिल गई है। वो FIA डिपार्टमेंट में ऑफिसर भर्ती हुई है। सजल की आंखों में कोई ख्वाब छलक रहा था। मैंने सजल का हाथ थामा, अपने सीने पे रखा। मेरी जान, तुमने एक शराबी, एक जाहिल को जीना सिखाया है। मैं चाहता हूं तुम भी जॉब करो। सजल बोली, अली मीर, अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। अब मैं कोई जॉब नहीं करना चाहती। मैंने जिद की। फिर मेरी जिद पे एक जगह अप्लाई कर लिया। 2 माह गुजरे, हमारे घर एक खत आया और हमारी जिंदगी बदल गई। सजल को नादरा डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब मिल गई। जब सजल ने मुझे बताया, मैं जोर जोर से रोने लगा। सजल को सीने से लगाया। मेरी जान, अब उन सबको दिखा दो जो तुमको ताने देते थे। शराबी की गुलाम बनकर जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह ने करम किया,
सजल नादरा ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब करने लगी और फिर देखते देखते अल्लाह पाक ने करम फरमाया, हमारे हालात बदलने लगे। सजल आज बहुत खुश है। अल्लाह पाक ने हमें एक बेटा और एक बेटी भी अता की है। अब हमारे पास अपनी कार है, हमारा अपना घर है। सजल मेरी जन्नत बन चुकी है। अब सजल के बिना मेरा एक सांस लेना भी मुमकिन नहीं। अब सजल को ना देखूं तो मेरी रूह तड़पने लगती है। अब मैं इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी बोल लेता हूं। हमारी बेटी मुझे इंग्लिश सिखाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सजल बच्चों के साथ पढ़े लिखे लोगों जैसी बातें करती है, उनकी तरबियत करती है। मैं जाहिल सा मुस्कुरा रहा होता हूं। सजल की एक आदत बन चुकी है, अगर वो मेरे बाजू पे सर ना रखे तो उसको नींद ही नहीं आती। देखो ना फारिस सर, मैं ना बदलना चाहता तो क्या होता। आज भी सजल को गालियां दे रहा होता, मार पीट रहा होता, शराब के नशे में किसी कुत्ते की मानित भौंक रहा होता। घर में हालात फाके होते और सजल जिंदा लाश बनकर जी रही होती, या शायद पागल हो चुकी होती। सजल एक शहजादी है जिसने मेरी जिंदगी को मुकम्मल बदल कर रख दिया। गवर्नमेंट जॉब की वजह से हमें दुबई का विजिट वीजा मिला है, लेकिन सजल कह रही थी हम मक्का मदीना जाएंगे उम्रा करने। मेरी सजल, मेरी जिंदगी, उसकी बर्थडे है आज। केक लेकर आया हूं, वो बच्चों को पढ़ा रही है। मैं जानता हूं थक गई है, इसलिए उसके लिए दूध गर्म कर रहा हूं और अपने हाथ से पिलाऊंगा। आज भी मेरे जैसे ना जाने कितने मर्द हैं जो अपनी बीवियों को गालियां देना, मारना, पीटना, पांवों की जूती समझना, ये सब करते हैं। ना जाने कितनी बेचारी सजल किसी अली मीर के साथ जुल्म सहते सहते थक चुकी हैं। खुदा की कसम, हर वो मर्द जो अपनी बीवी को मारता है, गालियां देता है, जुल्म करता है, वो अपनी हमसफर के लिए एक बार मेरी तरह खुद को बदल कर देखे। अल्लाह की कसम, अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी और देखते ही देखते हर तरफ खुशियों का बसेरा हो जाएगा। मर्द बनकर दिखाओ और अपने हमसफर को इज्जत देना सीखो। गालियां देना तो हर गली का कुत्ता कर लेता है। कोई हकीकी मर्द, शायद बाज़मीर मर्द, अपनी सजल की जिंदगी को जन्नत बना दे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सिर्फ मर्द खुद को बदले, औरत भी तो मेरी सजल जैसी होनी चाहिए ना, जो कि नायाब है। उसकी मोहब्बत और इज्जत ने ही तो मुझ जैसे मर्द को असली मर्द की पहचान दी। अपनी हमसफर को जिंदगी अता करो, ना कि उसको जिंदा लाश बना दो।